हेलो डेवलपर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल ऑफ कोडिंग। आज हम लोग क्रिएट करेंगे वाइट रिएक्ट प्रोजेक्ट और उसमें टेलविन सीएसएस को लिंक करेंगे और देखेंगे टेलविन सीएसएस को लिंक करके कैसे उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं और टेलविन सीएसएस के थ्रू उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्रोम खोलेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे जो जो स्टेप मुझे मिलेगा उसको मैं फॉलो करते हुए क्रिएट करूँगा। आप लोग को ज़रूरी नहीं है हर एक स्टेप को याद करना, मुझे देखना है क्या क्या स्टेप है जो जो प्रोग्राम में लिखा होगा और वैसे वैसे हम लोग फॉलो करेंगे जैसे वाइट साइट पे लिखा रहेगा वैसे। चलिए, क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट विथ वाइट विट के साथ एंड लिंक टेलविन। चलिए, ये जो टेलविन सीएसएस का वेबसाइट मिला उसको हम लोग ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या स्टेप्स फॉलो हो रहा है। वो ऐसा ही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए, एनपीएम पहला स्टेप क्या आया, एनपीएम क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट माई प्रोजेक्ट। मतलब ये एक वाइट लेटेस्ट प्रोजेक्ट बनाएगा जो कि लेटेस्ट मतलब क्या, लेटेस्ट वर्जन वाइट का। और उसमें ये जो माई प्रोजेक्ट है उसका मतलब माई प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाएगा, उसमें हम लोग का वाइट प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस कमांड को हम लोग रन करते हैं। कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और ये को खोलते हैं वी एस कोड को। वी एस कोड हम लोग कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग ये करें, कंट्रोल प्लस टी से टर्मिनल खोल लिया। ठीक है, शॉर्टकट की या फिर यहाँ से आप लोग टर्मिनल में जाकर न्यू टर्मिनल से खोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कमांड लाइन को पेस्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक, अब हम लोग इंटर प्रेस किए तो ये रन हो रहा है। ये देखिए, क्या आप क्रिएट प्रोजेक्ट वाइट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं 6.0.1, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन ले रहा है। तो हम लोग यस करेंगे। ठीक है, ये यस प्रेस किए, ये देखिए क्रिएट हो रहा है हम लोग का। ये देखिए रिएक्ट प्रोजेक्ट लगभग से क्रिएट हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग को देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, हम लोग को प्रोजेक्ट जो माई प्रोजेक्ट डायरेक्टली क्रिएट हुआ था उसमें हम लोग को स्विच करना पड़ेगा। सीडी से हम लोग स्विच करते हैं उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी में। ठीक है, तो ये हम लोग आ गए यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको इंटर करते ही हम लोग अभी हम लोग कहाँ पे हैं, टेलविन वाइट रिएक्ट टेलविन में है। तो इसके अंदर हम लोग को माई प्रोजेक्ट के अंदर घुसना है, तो सीडी और उसका फाइल का नेम ऐसे इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए, टेलविन के बाद एक और स्लैश आ गया माई प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना, इंस्टॉल करना करेगा नोड मॉड्यूल्स को। हम लोग को लाने के लिए पहले npm आई डालना पड़ेगा, तो उसको लिए हम लोग लिखना पड़ेगा। हम लोग npm क्रिएट रिएक्ट करते हैं उसमें तो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ मिलता है, बट इसमें वाइट जब हम लोग करते हैं विट यूज़ करते हैं तो हम लोग को करना पड़ता है इंस्टॉल नोड मॉड्यूल्स। उसके बाद नोड मॉड्यूल्स सारे डाउनलोड हो जाते हैं। तो npm आई करेंगे, ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने देते हैं हम लोग और इसमें देख लेते हैं और क्या है नेक्स्ट, तब तक देखते हैं। ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, इंस्टॉल किया पहले npm इंस्टॉल। हम लोगों ने फिर ये नहीं किया माइनस डी टेलविन सी एस एस पोस्ट सी एस एस। ये सब जरूरी है कि टेलविन सी एस एस को सपोर्ट करने के लिए, तो नेक्स्ट कमांड हम लोग ये चलाएंगे। चलिए इंस्टॉल होने देते। इंस्टॉल मतलब कि जो कमांड जो हम लोग को पैकेज और जेसन में जो फाइल लिखा हुआ है विट ने लिखा था वो सारे इंस्टॉल कर देगा। तब उसके बाद हम लोग ये करेंगे, जो इंस्टॉल है वो तो रहेगा ही, प्लस ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, टेलविन सी एस एस पोस्ट सी एस एस और आउटो पिक्सर। उसके हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, आप लोग नहीं तो आप लोग डायरेक्ट वो कमांड भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने npm आई चलाया उसके बाद ये कमांड पेस्ट करना। आप लोग डायरेक्ट जो मैंने अभी कॉपी किया उसको आप लोग डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं npm आई के टाइम में। ठीक है, चलिए इसको होने देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड जो कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे। तब तक हम लोग वेट करते हैं। ये देखिए हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, फिर इंटर करेंगे। ये देखिए ये भी हो रहा है, होने देते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग को टेलविन इनिशियलाइज करना पड़ेगा मेहनत भी, तो उससे हम लोग को पोस्ट सी एस एस फाइल बन जाता है और आउटो पिक्सर हो जाता है। ठीक है, npx टेलविन इनिट इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक, इससे हम लोग को कुछ फाइल क्रिएट होता है यहाँ पे जो जिसमें हम लोग को टेलविन को ये करता है, सपोर्ट करता है। जैसे ये सब फाइल हो गया कि हम लोग को बताना रहता है कि कौन से फोल्डर में हम लोग को, कौन से फोल्डर फाइल में हम लोग को ये करना है, टेलविन को लिंक करना, कॉन्फ़िग करवाना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को इनिशियलाइज करते हैं। ये हो गया, फिर हम ये डालेंगे इनिशियल, इंटर करते हैं। ये देखिए क्रिएट हो गया टेलविन कॉन्फ़िग डॉट जे एस और पोस्ट सी एस एस कॉन्फ़िग डॉट जे एस, ये बन गया हम लोग का। फिर हम लोग इधर आएंगे,
फिर हम लोग को क्या करना है, टेलविन CSS जो है कॉन्फ़िग, इसको हम लोग ये कंटेंट पोस्ट करना है टेलविन config.js में, ठीक है। ये फाइल नेम है, टेलविन कहाँ गया, टेलविन config.js, तो इसमें हम लोग को पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, नहीं इसमें पेस्ट कर देंगे, कॉपी नहीं करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। या पहले रिमूव कर लीजिए या फिर पेस्ट कर लीजिए, ठीक, ये सब तो पता ही होगा आप लोग को। इसके बाद हम लोग फिर जाते हैं और उसके बाद हम लोग को ये index.css में हम लोग को ये पेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी काम करेगा, ठीक है। तो फिर index.css खोलेंगे, src फोल्डर के अंदर होता है index.css, इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट हो गया। ये भी काम कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, सीधा रन करना है, ठीक है। तो हम लोग रन करते हैं, दो बार क्लिक हो गया, एक बार क्लिक करना था, ठीक। ये देखिए हम लोग रन कर रहे हैं, रन हो रहा प्रोग्राम। अब खोलते हैं इसको, ये देखिए वाइट प्रोजेक्ट खुल गया हम लोग का, बट हम लोगों ने index.css को एडिट कर लिया, इसीलिए हम लोग को ये नहीं दिख रहा है डिजाइन, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं, जो इसमें टेम्पलेट है हम लोग कहाँ ये वाला इंस्टॉल कर रहे थे ना, तो ये हम लोग लाएंगे app.js में जो कोड है उसको कॉपी करेंगे, उस वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो app.js खोल लेते हैं, app.js, कंट्रोल A कंट्रोल V, तो इसको हम लोग कर लेते हैं पेस्ट। अब देखते हैं कि लिंक हुआ कि नहीं, ठीक है, खोलें, कहाँ गया वाइट प्रोजेक्ट, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग को हेलो वर्ल्ड में क्या क्या लिंक था, 3 XL टेक्स्ट फॉन्ट बोल्ड अंडरलाइन, अंडरलाइन आ गया, बोल्ड भी आ गया। चलिए हम लोग और देखने के लिए हम लोग BG कलर लगा लेते हैं, BG रेड 500, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ सच में अप्लाई हुआ। तो इसको सेव करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं इसमें, ये देखिए बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई हो गया। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जैसे कि कहाँ के टेलविन कॉन्फ़िग, ये जो है एक्सटेंशन है .js.ts.jsx.ts, ये चारों एक्सटेंशन पे काम करेगा हम लोग का। ये हम लोग अगर कोई CSS फाइल लिए उसमें कोड करते हैं, क्लास नेम में कोई भी टेलविन CSS का कोड लिखते हैं, तो वो ये सारे एक्सटेंशन पे ही काम करेगा, इसके अदर नहीं काम करेगा। जैसे हम लोग का फाइल का नेम है, क्या नाम है, app.jsx, अगर हम लोग JSX को हटा दें, देखिए तो नहीं काम करेगा। चलिए हम लोग जाते हैं इसमें, तो ये देखिए नहीं काम किया, तो वो एक्सटेंशन रहना ज़रूरी है। आप लोग ये तीनों को हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये रहना ज़रूरी है। मैंने कंट्रोल Z की जगह कंट्रोल V कर दिया, ये देखिए ये रहना ज़रूरी है। बट कभी कभी हम लोग .js भी लिख देते हैं तो वो काम करे, इसीलिए हम लोग ये रहने दिया। ये ऑटो दिया है, जो हम लोग को टेम्पलेट मिला है उसमें सारे कोड हैं, इसलिए हम लोग उसी तरह रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। बाकी ये बताना था, बाकी ये काम कर रहा है। अब आप कंपोनेंट नाम का फोल्डर भी बना सकते हैं, उसके अंदर भी जैसे कि टेलविन जो CSS है, तो ये SRC के अंदर फोल्डर के अंदर फाइल ऐसे करके बना हुआ है। तो आप कहीं पे भी बनाओ, आपको CSS काम करेगा। SRC के अंदर आप कहीं भी बनाओगे तो आपको वो टेलविन CSS लिंक हो जाएगा। अगर मैं बना के दिखाऊं, चलिए वो फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट नाम का, ठीक है, कंपोनेंट। इसमें हम लोग कोड करते हैं, क्या बनाए, अबाउट पेज बनाते हैं, चलिए नहीं होम बनाते हैं, होम.js करते हैं, JSX किए थे अभी JS करते हैं, app.jsx था ना, हम लोग JS करके कोड कर रहे हैं। RAFCE करेंगे तो वो टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं पता हो तो आप लोग लिख भी सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और कॉन्ट होम की जगह ये रिटर्न में ये करके आप लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं इसको, क्लास नेम डालेंगे, क्लास नेम में डालेंगे जैसे कि हो गया टेक्स्ट रेड 400, तो टेक्स्ट रेड 400 देंगे। तो ये जो होम है इसको और बड़ा कर लेते हैं, कम टू माई होम, वेलकम टू माई होम कर, वेलकम टू माई होम पेज, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको रेंडर करवाना पड़ेगा, इसमें कॉल करना पड़ेगा, काम क्यों नहीं कर रहा app.jsx में। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे ये H1 है, एक ही के अंदर एक ही टैग होना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग कंपोनेंट इसके अंदर ही लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो इसको हटा के, एक सेकंड इसको कमेंट करते हैं, कंपोनेंट सीधा लिंक करते हैं, ठीक है। हम लोग बनाते हैं होम को HOME, तो होम को ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पे,
और स्लैश देके हम लोग क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ये सब तो पता ही होगा आप लोग। हम लोग तो यहाँ पे टेलविंड सीएसएस लिंक करना सीख रहे हैं। ये क्या इधर आ गया, ये देखिए इधर क्या बोल रहा है, इफ यू आर यूजिंग JSX मेक श्योर टू नेम द फाइल विथ दी डॉट JSX और TSX। मतलब हम लोग अगर इधर JSX यूज कर रहे हैं तो इधर भी JSX यूज करना पड़ेगा, ना कि JS आप कर लो। तो इसीलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं फिर से। हम लोग JSX लगा देते हैं एक्सटेंशन, इंटर करते हैं। अब इसको कहाँ गया ऐप डॉट JSX को, इसको सेव करते हैं। ये देखिए रन हो गया सक्सेसफुली। हम लोग देख लेते हैं यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हम लोग का। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हम लोग का आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट को। तो हम लोग इधर आते हैं और यहाँ पे होम में जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट 3 एक्सेल कर लेते हैं, टेक्स्ट 3 एक्सेल। ठीक है, और फ़ॉन्ट बोल्ड। तो अब इसको सेव करते हैं और हम लोग इधर आते हैं, सेव कर लिए। ये देखिए फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया और टेक्स्ट 3 एक्सेल बड़ा हो गया। ठीक है, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट में वीट का रिएक्ट प्रोजेक्ट में हम लोग टेलविंड सीएसएस को कैसे लिंक कर सकते हैं। वो जो स्टेप था उसको मैंने फॉलो किया और कुछ नहीं किया। बाकी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए थैंक यू, किसी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, टिल कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग।